हाय, माय नेम इज़ रिजवान नूर और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर लाइफ प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है चेस्ट, शोल्डर्स एंड एब्स वर्कआउट, जो कि कंप्लीट एक बॉडी वेट वर्कआउट है। हर एक्सरसाइज को करना है आपको 1 मिनट परफॉर्म और उसके बाद होगा 10 सेकंड्स का ब्रेक एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अगर आपने अभी तक क्रिएटिव वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएँ और सब्सक्राइब करें एंड लेट्स हिट इट। ऑलराइट, तो चलते हैं अब हम एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज होगी हमारी 1 मिनट तक और फिर उसके बाद हम जाएंगे दोबारा अपनी सारी वो एक्सरसाइज जो हमारी मेन एक्सरसाइज है। और हर एक्सरसाइज के बीच में आपको 1 मिनट की एक्सरसाइज करने के बाद 10 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है। तो वैसे रेडी हैं आप? तो सबसे पहले वार्म अप करना है। और वार्म अप क्यों ज़रूरी है? वार्म अप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब भी किसी भी एक्सरसाइज के लिए जाते हैं उसमें आपको स्टार्ट में एक वार्म अप एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिससे आपका एक बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और इसके अलावा आप काफ़ी हद तक इंजरी से भी बच सकते हैं। तो चलें जी, वार्म अप करते हैं। चलें जी, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। वहाँ से लेट्स गो फॉर दिस। स्टार्ट विद बॉडी की मूवमेंट करेंगे। नु कहते हैं स्लोगन 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप करते रहें। आपको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से वार्म अप करना है और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइजेस भी चेंज कर देंगे। सो नाउ दिस इज़ फॉर द कोर एंड ऑफ कोर्स अ वार्म अप एक्सरसाइज। इस वक्त जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका एक्सरसाइज की तरफ आपका कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा सा माइंड सेट डाइवर्ट हो रहा है और इसके अलावा आपका बॉडी टेम्परेचर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक्सरसाइज से पहले वार्म अप ज़रूरी है। ओके जी, तो अब हम थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। अब हम कर रहे हैं स्किपिंग। सो लेट्स गो विद दिस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा जी, थोड़ी सी इसमें स्ट्रेचिंग भी ऐड करेंगे। लुक एट दिस। साथ साथ स्ट्रेच भी करते रहें। ओके, सो दिस इज अ बैक स्ट्रेच एंड नाउ गो फॉर दिस। Now do some leg stretch. Look at this. इस फॉर्म में right, forward and backward. Look at this. For the next leg. Look at this. Now change. So ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं ये आप वार्म अप के लिए जब करते हैं तो आपके मसल्स हर तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, सो अब हम करें ये चेस्ट का स्ट्रेच। लुक एट दिस। इसको आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे। ओके, एंड नाउ ये वाली हमने कर ली, ये वाली कर ली। इसके बाद हम करें शोल्डर स्ट्रेच। लुक एट दिस। ओके, तो अब हम दोबारा से वार्म अप की तरफ जा रहे हैं। ओके, नाउ द लास्ट एक्सरसाइज, ट्राइसेप स्ट्रेच। इस तरह होल्ड करें 10 to 15 seconds एंड देन मेक इट स्विच। सो आर यू रेडी फॉर द मेन एक्सरसाइज? अब हम करेंगे अपनी चेस्ट एक्सरसाइज। तो वैसे रेडी हैं आप? चलें जी, तो आज हम करें सबसे पहले चेस्ट एक्सरसाइज में पुशअप्स। पुशअप्स हम करेंगे 3 तरीके की, क्योंकि हमारे चेस्ट के जो 3 पार्ट हैं उसको तीनों को हिट करना है। हमारा सबसे पहले मिडिल पार्ट, फिर उसके बाद लोअर एंड देन अपर। तो सबसे पहले हम करेंगे बिल्कुल फ्लैट पुशअप्स, जो कि परफॉर्म करने के लिए आपको 1 मिनट तक ये पूरे रैप्स करने हैं और 1 मिनट तक करने के बाद फिर आप जाएंगे 10 सेकेंड्स के ब्रेक पे। सो जब भी आप चेस्ट की पुशअप्स करने जाएंगे तो पुशअप्स करने में आपको, अगर मैं आपको इस तीनों चीज़ों में ऑप्शन बताऊंगा कि अगर आपसे फर्स्ट टाइम आप पुशअप करें तो उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। जो हम कर रहे हैं वो है बेसिक पुशअप, जो कि इस फॉर्म में स्टार्ट होंगे, जो कि आपका मिडिल चेस्ट हिट करेगा। सो हमें 1 मिनट तक ये करना है। लेट्स गो। वासे 3 2 1 एंड गो। अच्छा जी, सो अब हम ये पुशअप्स कर रहे हैं। पुशअप्स करते हुए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको पूरा नीचे जाना है और उसके बाद आपको अपनी जो एल्बोज की एक्सटेंशन है पूरी कंप्लीट करनी है। लुक एट दिस। जस्ट गो डाउन, टच योर चेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड देन जस्ट गो अप। लुक एट दिस। वेरी गुड, कीप गोइंग। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल नए हैं पुशअप्स में, तो आप अगर 1 मिनट पुशअप्स नहीं कर सकते तो इसमें आप ऑल्टरनेट ऑप्शन भी यूज़ करते हैं, जो कि नी पुशअप होते हैं। इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि अगर आपसे 1 मिनट तक पूरी एक्सरसाइज नहीं हो रही तो आप इस तरह से इसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं। और अगर कुछ लोगों से ये भी नहीं हो रही तो इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन है, विच इज़ अ कैट फॉर्म पुशअप्स। लुक एट दिस। गो डाउन एंड देन गो अप लाइक दिस। डाउन, गो अप लाइक दिस। तो कोशिश करें कुछ भी करके आपको 1 मिनट तक ये पुशअप्स कंटिन्यू रखना है, तब जाके आप अपने कंप्लीटली तौर पे चेस्ट पे हिट करेंगे।
सो ये है हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज। अब हम जा रहे हैं अपनी इंक्लाइन पुशअप पे। ऑलराइट, सो 10 सेकंड का ब्रेक हो चुका। अब हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है इंक्लाइन पुशअप। अच्छा जी, इंक्लाइन पुशअप्स के लिए हमने अपने रख ली है बेंच। अगर आपके पास ये बेंचेस नहीं है, आप किसी भी सोफे पे या फिर बेड पे या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके घर में मौजूद है जहाँ पे आपकी इस फॉर्म में ये पोजीशन आ सकती है, तो आप इस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो नाउ वी गोना डू इट फॉर 1 मिनट। इंक्लाइन पुशअप्स 3 2 1 एंड गो डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रैप्स का कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट 1 मिनट तक जितने मैक्सिमम आप रैप करें उतना आपके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा रैप्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा मसल पे फेलियर आएगा और उतना ही ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट होगी। और अगर किसी को लगे ये थोड़ा सा मुश्किल, तो उसमें आप थोड़ा सा हेल्प करने के लिए अपना एक लेग आगे रख के इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा पुश देगा। आपकी जो इसमें वेट है, जो आपका बॉडी वेट है, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अगर कुछ लोगों को ये भी मुश्किल लग रहा है तो वो भी इसमें भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं। लुक एट दिस इन दिस फॉर्म। तो परफॉर्म करते रहें 1 मिनट तक किसी भी पोजीशन में जो आपको लगता है कि जो इस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा इंक्लाइन पुशअप्स। अब हम इसके बाद जा रहे हैं हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है, एंड दैट इज़ अ डिक्लाइन पुशअप। अब सेम ये चीज़ है कि जो आपने इंक्लाइन पुशअप किया, इसको अगर हम इन्वर्स करेंगे तो वो होगी डिक्लाइन पुशअप। अब वो देखते हैं कैसे होती है। सिंपल, यही बेंच या यही सोफ़ा या यही बेड आपके काम आएगा। अब आपकी जो लेग है वो इसके ऊपर प्लेस होंगी। लुक एट दिस। ठीक है, दोनों लेग को अपनी प्लेस करें एंड देन अब जो आप करेंगे वो होगी डिक्लाइन पुशअप। 3 2 1 गो। रेंज ऑफ मोशन का ख्याल रखें। पूरा जो रेंज ऑफ मोशन है वो कंप्लीट होना चाहिए और पूरा एक्सटेंशन होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल भी स्लाइटली भी बैंड नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि कहीं पे भी आपको मुश्किल हो रही है तो इसकी भी इंटेंसिटी को आप कम करने के लिए इस फॉर्म में आ सकते हैं। लुक एट दिस। और या फिर आप इस फॉर्म में 1 लेग अपनी इस पे रखें और इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी डिक्लाइन पुशअप्स कंटिन्यू रहेंगी। सो ये हो गई हमारी डिक्लाइन पुशअप्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी कोर की, लेकिन उससे पहले आपको लेना पड़ेगा 10 सेकेंड्स का ब्रेक। ऑलराइट, तो जनाब अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी कोर एक्सरसाइज, एब्स एक्सरसाइज, जो कि पूरे पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है दैट इज़ कोर एक्सरसाइज, जो कि आपके सबसे ज़्यादा एब्स पे कोशिश करते हैं कि उसको भी आज परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपको 1 मिनट परफॉर्म करना है और 1 मिनट के बाद आप लेंगे 10 सेकेंड्स का ब्रेक। सो चलिए, सबसे पहली एक्सरसाइज हम करें सिटअप्स, जो कि स्पेसिफिकली आपके कोर मसल की है, एब्स वर्कआउट की। सो इसकी फॉर्म देख लें। लुक एट दिस। इस फॉर्म में होंगे। ओके, अच्छा, कोशिश करनी है कि इसमें आपकी जो हाथ की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे करें। नॉर्मली लोग जो है वो यहाँ पे जब करते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी सर्वाइकल पे लोड आ रहा होता है। तो हमें यहाँ पे हाथ प्लेस करना है एंड देन वी हैव टू स्टार्ट 3 2 1 एंड गो। 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट तक कंटिन्यू रखनी है और कोशिश ये करनी है कि जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको ब्रीथ आउट करना है, जब नीचे जाएंगे तो ब्रीथ इन करना है। सो कीप ब्रीथिंग एंड कीप डूइंग इट। यस, वेरी गुड, कम ऑन, कीप डूइंग इट। थोड़ा सा ऊपर आके स्क्वीज करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज करें ताकि आपके जो एब्स वर्कआउट है, आपके जो एब्स मसल्स हैं उसके ऊपर डायरेक्टली तौर पे हिट हो, नीचे जाएं एंड ऊपर आए। कम ऑन, कीप गोइंग। 1 मिनट तक नॉन स्टॉप। वेरी गुड, कम ऑन, कीप डूइंग इट। कोशिश करें कि आपका फॉर्म, पोस्चर, हर चीज़ बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी फॉर्म अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली आपके जो मसल्स हैं उसके ऊपर डायरेक्टली हिट करता है। ओके जी, तो अब हमारी हो गई है एब्स एक्सरसाइज, जो कि हमारी सी
सिर्फ और सिर्फ एब्स की, जो कि हमारा अपर एब्स भी इसमें था। अब जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ बेसिकली हिप रेज एक्सरसाइज, जो कि हम नॉर्मली तौर पे इसको ग्लूट ब्रिजेस भी कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें आपको सिर्फ सिंपल इस फॉर्म में लेटना है। आपका जो लेग्स का जो होना चाहिए वो 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, एंड देन अपने हाथ को करें फ्लोर प्लेस, एंड देन यू कैन गो अप। लुक एट दिस। इस फॉर्म में आपको होल्ड करना है। अगर किसी को लगे कि ये एक्सरसाइज थोड़ा उसके लिए आसान है तो इसमें आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए अपनी वन लेग अप कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो इसमें वन लेग जब आप अप करेंगे तो आपके कोर मसल्स पे और ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाएगी और ये एक्सरसाइज और ज़्यादा अच्छी परफॉर्म होगी। एंड देन यू कैन स्विच योर लेग, एंड बिटवीन द टाइम 1 मिनट तक होल्ड करना है। वेरी गुड। कीप ब्रीदिंग। इसमें आप अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन। और चाहें तो वापस अपनी इस फॉर्म में आ सकते हैं। जस्ट आपको होल्ड करना है। जितनी देर आप इस फॉर्म पे होल्ड करेंगे आपका ये पूरा जो लोअर बैक पार्ट है, आपका कोर, ये सारी चीज़ों पर एक्टिवेशन होगी। एंड जस्ट कीप होल्डिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसी फॉर्म में होल्ड करेंगे। एंड देन 5 4 3 2 1। गुड जॉब। ऑलराइट, तो अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए फिर से आपको 10 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है। हर एक्सरसाइज के बाद 10 सेकेंड्स जब ब्रेक लेते हैं तो आपका हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, तो फिर आप अपनी एक्टिवेशन एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ से शोल्डर्स की। तो अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो है पाइक पुशअप्स, जो कि नॉर्मली जैसे हमने सबसे पहले पुशअप्स की थी वो हमारी चेस्ट की थी, और अब जो हम करेंगे वो हमारी शोल्डर की होगी। और वो किस तरह से होगी? लुक एट दिस। आपके जो हाथ हैं वो इसी तरह से परफॉर्म होंगे, बिल्कुल आपकी शोल्डर की प्लेसमेंट में। लुक एट दिस। और इस फॉर्म में आपको स्ट्रेट नहीं जाना, इसमें आपको अपना जो हिप है उसको इस फॉर्म में उठा के रखना है। एंड देन यू हैव टू गो डायरेक्टली इन दिस फॉर्म। सो 3 2 1 एंड गो 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, कम ऑन, कीप डूइंग इट। इसमें भी अगर किसी को कुछ मुश्किल लगे तो वो अपनी थोड़ी सी स्लाइटली बेंड कर सकता है और अपनी जो बॉडी जो है उसको बिल्कुल लिफ्ट करके इस फॉर्म में भी पुशअप कर सकते हैं। और इसी को अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ से इस फॉर्म में आएंगे, एंड देन योर वन लेग इज अप, एंड देन कीप गोइंग। जिस तरह हम इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं उसी तरह से हम बढ़ा भी सकते हैं। एंड देन यू कैन कीप स्विचिंग योर लेग एंड कीप गोइंग टिल 1 मिनट। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल जितना भी आपका लोड है वो आपके शोल्डर्स पे आएगा, जो कि आपके मिडिल शोल्डर्स हैं। वेरी गुड। ओके, सो शोल्डर की ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज, जो कि आपने देखा बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन हर एक्सरसाइज को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब आप चाहें तो बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेके दोबारा भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप जितना ज़्यादा रैप्स परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा एक्टिवेशन होगी। ओके जी, तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो है आर्चर पुशअप्स, जो कि नॉर्मली थोड़ी सी कंपैरेटिवली मुश्किल एक्सरसाइज है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा, इस पुशअप में हमारा शोल्डर मसल भी ट्रेन हो रहा है, हमारा चेस्ट भी ट्रेन हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स हमारा कोर मसल भी ट्रेन हो रहा है। सो लुक एट दिस, ये एक्सरसाइज बहुत मज़े की है। सो इन दिस फॉर्म ये आपको हाथ की प्लेसमेंट है, ये वाला हाथ आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, एंड देन यू कैन गो लाइक दिस एंड this and this and this. Come on, keep going. So look at this. आपको ये एक्सरसाइज देखने में ही कुछ हो रहा होगा, और ये एक्सरसाइज बहुत ही कोई मजे की एक्सरसाइज है। अगर जो भी बिगिनर लोग हैं वो ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी मैं ऑप्शन देता हूँ कि अपनी नीज के ऊपर सेम एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। Look at this. Go down and go up. Very good. Keep going. चलें जी, लास्ट 10 सेकेंड्स हम दोबारा से अपनी परफॉर्म करते हैं आर्चर पुशअप्स। Look at this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10.
Alright, so this is the shoulder workout. Alright, तो जनाब आपने देखा आज का हमारा वर्कआउट जो कि बेस्ट था, जो कि बहुत ही क्रेजी वर्कआउट है, जिसमें हमारे जो इन्वॉल्व मसल्स थे वो चेस्ट है, शोल्डर है एंड ऑफ कोर्स कोर मसल्स। तो अब हम चलते हैं, जो हमारा लास्ट सेशन है वो है कूल डाउन सेशन। कूल डाउन जिस तरह से हमने वार्म अप किया था इसी तरह से कूल डाउन करना भी ज़रूरी है, बिकॉज जैसे हमने अपना वार्म अप में इंटेंसिटी बढ़ाई थी इसी तरह से हम कूल डाउन में इंटेंसिटी को अपनी वापस लो करेंगे, ताकि आपकी बॉडी जो नेक्स्ट है वो अच्छा परफॉर्म करे। तो कूल डाउन करने के लिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने शोल्डर की स्ट्रेच करनी है, बिकॉज हमारा शोल्डर मसल इन्वॉल्व हुआ है। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ और भी चीज़ें बताती चलें कि जो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना है, क्रिएटिन लेना है एंड ऑल दैट। तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको आप इस्तेमाल करें, जो कि आपका प्रोटीन, आपके बीफ, चिकन, एग्स, ये सारी चीज़ों में मिल रहा है। तो आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी नेचुरल जो डाइट है उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करें। सप्लीमेंट्स एक एक्सटर्नल सोर्स है, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी नेचुरल सोर्सेज पे काम करें। ये है हमारी चेस्ट की स्ट्रेच, जिसको आप थोड़ा सा इस फॉर्म में भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा चेस्ट का जो मसल है वो कम्प्लीटली तौर पे हिट हुआ था, इसलिए इसको स्ट्रेच करना ज़रूरी है। कोर के लिए हमारी जो स्ट्रेच है वो इस फॉर्म में आप अपने टोस को फॉरवर्ड करेंगे, हील अप, एंड देन आपके हाथ बिल्कुल ऊपर होंगे। सो इस तरह से आप हर स्ट्रेच को एटलीस्ट 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करें। और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अभी हमारा प्रोटीन है, तो प्रोटीन के साथ साथ हमारे जो डेली लाइफस्टाइल गुजारने का एक तरीका है, जो कि आप कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जो हेल्दी रूटीन्स पे वो आएँ। ब्रेकफास्ट जो कि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट मील है, जो नॉर्मली लोग हैं वो ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं। जो भी लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो लेटर ऑन द डे हमेशा ज़्यादा खाते हैं। तो कोशिश करें अपना ब्रेकफास्ट जो है वो ज़रूर रखें। ये है हमारी ट्राइसेप की स्ट्रेच। तो ब्रेकफास्ट अच्छा रखें, उसके बाद अपना लंच रखें, और उसके बाद अपना डिनर, जो कि सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए। हम पाकिस्तानी लोग जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस डिनर को करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए। तो ये है वो रूटीन्स जो कि ऑफ कोर्स हमारे जितने भी एशियन कंट्रीज़ में जो आप सबसे ज़्यादा देख रहे ओबेसिटी आ चुकी है, उसकी असल वजह ये है। तो कोशिश करें हेल्दी लाइफस्टाइल में आएँ और उसके बाद हेल्दी एक्सरसाइजेस की तरफ आएँ। तो ये जो वर्कआउट हैं ये आप रोज़ाना कंटिन्यू करें, क्योंकि ये तकरीबन फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक मसल को ट्राई करें, आपको हर रोज़ इसी तरह से जो बहुत सारी क्रिएटिव एक्सरसाइजेस हैं वो आपको दिखती रहेंगी इसी क्रिएटिव वर्ल्ड हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चीज़ें बहुत सारी हैं। इंशाल्लाह हमारा जो भी वर्कआउट उसको फॉलो करें, और अपडेट्स के लिए इसी तरह हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो है वो देखते रहें। सो वी आर साइनिंग ऑफ, रिजवान नूर एंड वासे। सो थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग।